हेलो दोस्तों, देखिए इन मुर्गियों को हम कैसे जला रहे हैं। हम इनको जला के अच्छे से पका के उसके बाद हम इनको खाने वाले हैं। बड़ा ही टेस्टी होता है इनका स्वाद। ये एक नया रेसिपी है। वीडियो के आगे आगे देखिए कि एक नया रेसिपी आपको देखने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। इसको इसको पहले थोड़ा सा इसे हाइट पे रख के नीचे से आग देंगे तो ये अच्छे से भुन जाएगा। और जब ये अच्छे से पक जाएगा उसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर खाएंगे। नहीं दोस्तों, मजाक है। इनको हम कोई खाने वाले नहीं है। इनको एक बहुत ही डेंजर बीमारी आ गया था, जहाँ से ये लोग बच नहीं पाए और मर गए हैं सारे के सारे। हम इनको इसलिए जला रहे हैं ताकि इनके शरीर में जो बैक्टीरिया है वो ना फैले। देखिए ऐसे ही कुछ सिम्टम्स दिखा रहे हैं। 2 से 3 घंटे में ही मुर्गी या मुर्गा दम तोड़ रहे हैं। पता नहीं ये बीमारी कैसा बीमारी है, कहाँ से आया है। हमने तो लाख कोशिश कर लिए फिर भी नहीं बचा पाए। हम इसलिए जला रहे थे ताकि कुछ जो मुर्गी जो अभी स्वस्थ थे उनको ये बीमारी ना लग पाए। अगर उनके बैक्टीरिया सब मर जाएंगे आग में तब वो ज़्यादा नहीं फैलेगा। इसी सोच के हम जला रहे थे। अब इनको गड्ढे में दफना देंगे। वरना क्या होगा कि इनको अगर कुत्ते कहीं अगर फेंक दिए हम, फिर इनको कुत्ते इधर उधर लेके भागेंगे। उसके बाद फिर से बीमारी दूसरे मुर्गे को भी हो सकता है। इसलिए गड्ढे में दफन कर देंगे इनको ताकि बीमारी इन्हीं में सीमित हो रहे, दूसरे मुर्गियों को ना संक्रमित हो। इनको अच्छे से गड्ढे में दफन कर देंगे। उसके बाद जो दूसरे मुर्गे आते हैं उनको ऐसे ही नहीं छाड़ सकते। उनको भी थोड़ा बहुत मेडिसिन देना पड़ेगा, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ विटामिन, ताकि उनकी शरीर स्वस्थ रहे, ताज़ा रहे और बीमारी उनको कुछ हानि ना पहुंचा पाए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या मेडिसिन हम यूज करते हैं। अगर आप भी मुर्गी या मुर्गे का लवर हो तो आपको ये सारे मेडिसिन रखना पड़ेगा। ये के-लाइव है, मुर्गियों की हजम शक्ति बढ़ाने के लिए। एक लिवर टॉनिक है। उसी की साइड में ये जो देख रहे हैं ये नारियल का तेल है। इसको हम अगर फॉक्स हो तो हम यूज करते हैं नीम के पत्ते हल्दी के साथ। ये जो है ये है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का पाउडर। ये भी एक एंट्री लेवल का जो होता है ना, जो थोड़ा बहुत जो अगर जुकाम हो गया तो ये काम में आता है। ये एक एंटीबायोटिक है, बहुत ही बेसिक लेवल का है। इससे आप ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ये जो होता है ये विटामिन्स होता है न्यूरोबियन का मल्टीविटामिन। इसको भी हम मुर्गियों को देते हैं जो फाइटर होते हैं फाइटिंग के पहले। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये इफ्को का नैनो यूरिया है। ये ऐसे ही यहाँ पर था, ये कोई मेडिसिन नहीं है। और इधर है हमारा भाई मिनरल, ये भी एक मल्टी विटामिन है। ये लिक्विड फॉर्म का है, इसको भी हम देते हैं। और उसके बाद है ये एंड्रोवाइट, एंड्रोफ्लॉक्सिन का एंड्रोवाइट है। ये मुर्गी या आपके काव है या फिर गोट है, उनको भी आप दे सकते हैं। ये बहुत सारी बीमारी का इलाज करता है। उसके साथ साथ है वाइट बीट के लिए ये है मेट्रोजिल है, मेट्रोजिल का टैबलेट है। ये इंसान को भी दिया जाता है, तो मैंने लाकर रखा है, मुर्गी को भी दे देता हूँ कभी कभी। ये है सेफेक्सिम का टैबलेट, ये भी इंसानों के लिए होता है।
लेकिन सर्दी जुकाम में मुर्गियों को भी ये बड़े अच्छे से काम करता है। तो ध्यान में रखना पड़ता है कि छोटे-छोटे टुकड़े करके देना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े लोगों के हैं, इंसान के हैं, तो इतने छोटे मुर्गे मर जाएंगे। ये जो होता है चोट लगने पर मुर्गियों को दिया जाता है, इंसान को भी दिया जाता है, स्पिरिट है। ये है पाइपरजिन, ये डीवार्मिंग के लिए यूज करते हैं। छोटे मुर्गी बड़े मुर्गी सभी को दिया जाता है ये। अगर उनके पेट में कीड़ा हो जाए तो उनको मारने के लिए ये एक रामबाण है। उसके बाद आया ये हिमैक्स। हिमैक्स तो ये चोट लगने पर ही देते हैं, कोई भी एनिमल हो या बर्ड्स हो सबको दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा साइक्लिन डीटी। साइक्लिन डीटी ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये सर्दी जुकाम, वाइट बीट, ग्रीन बीट, इस सभी के लिए ये दिया जाता है।